बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास सेकंड ईयर। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑपरेटर्स क्या हैं। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा ऑपरेटर्स स्पेशल सिंबल्स हैं जो डाटा पे ऑपरेशंस परफॉर्म करें। इन सिंपल आप कह सकते हो प्लस, माइनस, ज़रब, तकसीम या फिर रिमाइंडर की जो सिंबल्स हैं उन्हें ऑपरेटर्स कहते हैं। मसलन प्लस, माइनस, ज़रब, तकसीम और जो रिमाइंडर की सिंबल्स हैं उन्हें ऑपरेटर्स कहते हैं। इन सिंपल ऐसी ख़ास किस्म की सिंबल्स जो डाटा पे ऑपरेशंस को परफॉर्म करें उन्हें ऑपरेटर्स कहते हैं। बेटा एग्जांपल मैंने लिखा है कि प्लस साइन एक ऑपरेटर है। ये दो वैल्यूज़ के दरमियान में एडिशन का ऑपरेशन करवाता है, यानी कि दो वैल्यूज़ को जमा करता है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर बेटा मैंने बताया था कि 6 तरह के होते हैं ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। आज का हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन से हैं। प्लस, माइनस, ज़रब, तकसीम, रिमाइंडर वगैरह के जो ऑपरेटर्स हैं उन्हें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं। इन सिंपल आप कह सकते हो ऐसे ऑपरेटर्स जो कि मैथमेटिकली ऑपरेशंस परफॉर्म करें उन्हें क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं। सच ऑपरेटर्स दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकली ऑपरेशंस या फिर अर्थमेटिक ऑपरेशन आर कॉल्ड अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। सी लैंग्वेज में कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, वो कौन कौन से हैं। प्लस अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है, ये दो वैल्यूज़ को जमा करता है। माइनस ये दो वैल्यूज़ को एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू को माइनस करता है। मल्टीप्लिकेशन ये दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करता है। मल्टीप्लिकेशन का आमतौर पे सिंपल क्रॉस होती है, लेकिन सी लैंग्वेज में मल्टीपल को स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। आमतौर पे डिवीजन की जो सिंबल होती है वो ये होती है, लेकिन सी लैंग्वेज में डिवीजन को फॉरवर्ड स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं। और नेक्स्ट है मॉडुलस या रिमाइंडर। परसेंटेज साइन जो है ये मॉडुलस को या रिमाइंडर को शो करता है। मसलन एक चीज़ को हम दूसरे पे डिवाइड करें तो जो चीज़ बच जाए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम रिमाइंडर का यूज़ करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, तो इन सिंपल आपने कहना है जो सिंपल मैथमेटिकली ऑपरेशंस परफॉर्म करें। प्लस, माइनस, ज़रब, तकसीम या परसेंटेज जो हैं जिसको मॉडुलस या रिमाइंडर ऑपरेटर बोलते हैं, ये हो सकते हैं। अच्छा, एक और बात बेटा कि सी लैंग्वेज में पावर के लिए यानी कि एक्सपोनेंशियल पावर के लिए कोई भी ऑपरेटर नहीं है, कोई भी सिंबल नहीं है। इसके लिए एक बिल्ट इन फंक्शन यूज़ होता है जिसको वो जो कि पो एक बिल्ट इन फंक्शन है, और ये डिक्लेयर किस में होता है, मैथ डॉट एच में। जिस तरह हमारे पास स्कैन एफ और प्रिंट एफ फंक्शन जो है वो स्टूडियो डॉट एच में डिक्लेयर होते थे, इसी तरह अगर हमने ऊपर हेडर फाइल में या आप कह सकते हो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में हैश इंक्लूड के अंदर मैथ डॉट एच लिखा है तो हम पो फंक्शन को डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये बना बनाया फंक्शन है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमने पढ़ना है कि रिमाइंडर ऑपरेटर जो है वो काम कैसे करता है। बेटा इन सिंपल जिस तरह प्रोग्राम लिखते हैं, लिखा हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर करवाए, इंट ए बी आर। हमारे पास 3 वेरिएबल कौन से हैं, ए बी और आर, और इंट जो है ये डाटा टाइप है। ए को वैल्यू दी हमने 24, बी को दी हमने 9, आर इज़ इक्वल टू
ए परसेंटेज बी। परसेंटेज के जो सिंबल है मैंने बताया था ये रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करता है। प्रिंट किया, रिज़ल्ट लिया, रिमाइंडर इज़ परसेंटेज डी। परसेंटेज डी का मतलब है कि जो रिज़ल्ट है वो हमें किस में चाहिए, इंटीजर में चाहिए या पॉइंट्स में चाहिए। अगर तो पॉइंट में चाहिए होता तो हम परसेंटेज डी की जगह पे परसेंटेज एफ़ यूज़ करते, लेकिन हमें रिज़ल्ट चाहिए था किस में, इंटीजर में, सो हमने लिखा परसेंटेज डी। अब ए को बी पे डिवाइड करो तो क्या वैल्यू आती है, ए को बी पे डिवाइड करो, 9 टू द 18, रिमाइंडर क्या बचा 6। तो यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट है वो क्या है 6। आर में कौन सी वैल्यू स्टोर हो गई 6। जब हमने उसको प्रिंट किया तो वो वैल्यू हमें यहाँ पे शो हो गई। लेकिन अगर परसेंटेज डी की जगह पे हम परसेंटेज एफ़ यूज़ करते तो आंसर हमारे पास क्या होता 6.00। इसी तरह हमने पढ़ना है कि डिवीजन ऑपरेटर कैसे काम करता है। डिवीजन ऑपरेटर में भी हमने 3 वेरिएबल लिए सेम। ए को हमने वैल्यू दी 24, बी को हमने दी 9 और आर में हमने लगाया फार्मूला ए ओवर बी, यानी कि ए स्लैश बी। रिज़ल्ट हमारे पास क्या आया 2। कैसे, 24 को हमने 9 पे डिवाइड किया, 9 टू द 18, रिमाइंडर क्या बचा 6। लेकिन हमें यहाँ पे डिवीजन में आंसर चाहिए, रिमाइंडर नहीं चाहिए। तो जब मुझे रिज़ल्ट जो है वो इंटीजर फॉर्म में चाहिए होगा तो सिर्फ आगे भी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व तो कर सकता हूँ लेकिन पॉइंट के साथ। किसके साथ है, पॉइंट के साथ। लेकिन यहाँ पे मुझे रिज़ल्ट चाहिए सिर्फ और सिर्फ इंटीजर फॉर्म में, क्योंकि मैंने परसेंटेज डी में रिज़ल्ट मांगा है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 2। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन को परसेंटेज एफ़ के साथ करता हूँ तो उसका आंसर क्या होगा 2.66। वो क्या करेगा, पॉइंट के बाद भी हमें 2 वैल्यूज़ को वो शो करवाएगा। 24 को 9 पे डिवाइड करेगा और पॉइंट के बाद हमें 2 वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। जिस तरह यहाँ पे वैल्यू जो थी वो क्या थी 662 पॉइंट। इसका आंसर है 2.66। इन सिंपल 24 को उसने 9 पे डिवाइड किया, तो जब उसको डिवाइड किया तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा, जब मैं परसेंटेज एफ़ लिखूँगा तो मेरे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो पॉइंट की शक्ल में आएगा। अच्छा बेटा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि आपके मुताबिक हमें एक्यूरेट रिज़ल्ट किस में हासिल होता है, इंटीजर फॉर्म में हम गेट करते हैं या परसेंटेज एफ़ में या फ्लॉट शक्ल में इन सिंपल गेट करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि अब देखें ना कि एक बंदे के मैं कहता हूँ मार्क्स हैं 91%, एक ही कहता हूँ 91.11 है, या इन सिंपल आप एग्जांपल और तरह से लेते हैं, वैल्यू लिखी हुई है 92.22। एक बंदा ले लेता है, मैं कहता हूँ इंटीजर फॉर्म में इसका रिज़ल्ट क्या होगा, तो इंटीजर फॉर्म में इसका रिज़ल्ट होगा सिर्फ 92। लेकिन जब कहूँगा कि फ्लॉट में इसका रिज़ल्ट क्या होगा तो उसका रिज़ल्ट होगा 92.22। तो एक्यूरेसी किस में ज़्यादा है, जब डाटा पॉइंट्स में चला जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ। तो बेटा आज के लेक्चर में मैंने आपको ये बताया कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। मैंने आपको बताया कि जो मैथमेटिकली ऑपरेशंस परफॉर्म करें उन्हें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि सिंबल कौन कौन सी हैं। मल्टीप्लाई की जो सिंबल है वो स्टार फॉर्म है, जो डिवाइड की सिंबल है वो बैकवर्ड स्लैश है, और जो रिमाइंडर की है वो परसेंटेज है। फिर मैंने आपको ये बताया कि रिज़ल्ट एक्यूरेट किस में होता है, तो रिज़ल्ट एक्यूरेट हमें फ्लॉट की शक्ल में होता है। अगर हमने किसी चीज़ को डिवाइड किया है तो जो रिज़ल्ट फ्लॉट में आएगा यानी कि पॉइंट्स में आएगा वो एक्यूरेट होगा। फिर मैंने आपको परसेंटेज डी का और परसेंटेज एफ़ का डिफरेंस बताया कि परसेंटेज डी लगाएंगे तो रिज़ल्ट किस तरह से आएगा, परसेंटेज एफ़ लगाएंगे तो रिज़ल्ट किस तरह से आएगा। फिर आपको मैंने रिमाइंडर का यूज़ बताया। तो बेटा आज का लेक्चर हमारा इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।